बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खाजला। इस मिठाई को मावे की फिलिंग के साथ बनाया जाता है। इसे डीप फ्राई करके फिर शुगर सिरप में डुबोकर सर्व किया जाता है। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा, जो वज़न के हिसाब से तकरीबन 300 ग्राम के करीब है। अगर आप कप का हिसाब लेते हैं तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 चुटकी नमक और 4 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। तो इसमें हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे, तेल नहीं लेंगे, क्योंकि घी से ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगी और जो पेस्ट्री है वो हमारी फ्लेकी बन के तैयार होगी। तो बस इन तमाम चीज़ों को आप हाथों की मदद से मिक्स करना शुरू कर दें। तो ये बस एक गीली मिट्टी की तरह से ये आप देखेंगे कि फ्लावर जो है ये बन के तैयार होगा। अब इसे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। तो ये आटा हमने थोड़ा सख्त ही गूंदना है, इसे बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। इसकी जो जिस तरह से हम लोग रोटियां बनाते हैं उसका आटा थोड़ा ज़्यादा नरम होता है, लेकिन इसे हमने थोड़ा हार्ड ही रखना है। तो ये बस आटा देखें ये गूंद के तैयार हो गया है। और पानी जो है वो हमने तकरीबन आधा कप के करीब इस्तेमाल किया था। आधा कप से बस थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो बस इतना ही पानी आपने यूज़ करना है। और बस इसे आप ढक के 10 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ दें और हम दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे जब तक। अब हम खाजे के अंदर की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे खोया या मावा। तो ये हमने नानक का रेडीमेड खोया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको किसी भी इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर के रेफ्रिजरेटर सेक्शन में मिल जाएगा। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। इसकी देखिए हमने यहाँ पे स्लाइसेस कट कर ली हैं और वज़न के हिसाब से ये तकरीबन 125 ग्राम के करीब है। तो इसे आपने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव करना है। तो ये देखें आप इसको हाथों से मसलेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा हो जाएगा। और अगर आप कप का हिसाब लेते हैं तो ये तकरीबन आधा कप के करीब जो है ये खोया आपको ज़रूरत होगी इस रेसिपी के लिए। तो खोए के अलावा हमें ज़रूरत होगी बादाम की। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, जो तकरीबन 1/4 कप के करीब हैं। इसे आपने बस दरदरा सा कूट लेना है। तो बस एक प्लेट में हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं। तो यहाँ पे है आधा कप खोया, 3 टेबलस्पून पिस्ता जिसे हमने बारीक थोड़ा सा कूट लिया था, 4 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई बादाम, 1 छोटी चम्मच चीनी और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो बस तमाम चीज़ों को आप हाथों की मदद से बस मिलाकर इसका एक हमने मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो बस इसे अच्छी तरह आप मिक्स करना शुरू कर दें। और यहाँ देखें ये हमारा मिक्सचर जो है पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे हाथों में दबा के इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो बस आप इसे थोड़ा सा ज़ोर देंगे हाथों में तो बस ये छोटे से लड्डू या छोटे से बॉल कहें तो ये बन के तैयार हो जाएंगे। इसकी मिठास बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें हमने 12 ये छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। खाजे की अंदर की जो फिलिंग है वो पूरी तरह से अब तैयार है। अब हम घी का एक मिक्सचर बना के तैयार करेंगे, जो हम आगे के स्टेप में आपको बताएंगे कि इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो एक बोल में हमने 3 टेबलस्पून के करीब पिघला हुआ घी ले लिया था और तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब 3 से 4 टेबलस्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। और एक विस्क की मदद से या फोर्क की मदद से आप इसे अच्छी तरह से हिला लें और इसे हम अब साइड पर रख लेंगे। अब हम चाशनी बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो एक पतीला ले लें, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। तो बेसिकली हिसाब इक्वली है, तो जितना आपने पानी लेना है उतनी ही आपने चीनी डालनी है। इसे अच्छे से हिला लें और चूल्हे पे डाल के इसे हम पिघलाने के लिए रख लेंगे। और चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें जोश आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। और पकाने के बाद हमें चूल्हा बंद कर देना है और उस चाशनी को हमको पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो अब हम खाजले बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आटा जो हमने गूंद के रखा हुआ था इसे हमने बस अब थोड़ी देर के लिए बस इसे गूंदना है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट डो बन के आपका तैयार हो चुका है। तो इसे आपने बस 2 छोटे इसमें से हमने सेक्शन कट करने हैं। तो बस बहुत ही छोटा सा सेक्शन कट करना है। तो मकसद ये है कि इन दोनों सेक्शंस को हम कलर से डाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन फूड कलर और रेड।
हमने यहाँ पे जेल फूड कलर्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी फूड ग्रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जेल हो, वाटर बेस्ड हो, या आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बस हाथों से मसल के अच्छी तरह से ये कलर्स आप तैयार कर लें। और कलर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं हमने नाइस एंड ब्राइट रखे हैं। बहुत ज़्यादा डार्क और गहरे रंग नहीं करने, अच्छे खूबसूरत रंग आपने रखने हैं। और इन दोनों पट्टियों को बस आपने, जो दोनों बॉल्स जो हैं उनको आपने बेलना शुरू करना है और इसे हमने लंबाई में बेलना है। तो बस लेंथ वाइज आप इसे बेलें और दोनों को आप पहले ये कलर वाले सेक्शन जो है वो बेल के आप साइड पे रख दें। अच्छा, अब जो आपका डो आपने बचा के रखा हुआ था उसे हमने अब बेलना शुरू करना है। तो इसको भी हमने लेंथ वाइज ही बेलना है, क्योंकि मकसद ये है कि एंड में हमने इसकी पूरा एक रोल तैयार करना है। तो इसे लंबाई में हमने बेलना शुरू करना है। आप थोड़ा सा सूखा फ्लावर इस्तेमाल करें और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर और नीचे छिड़कते जाएं। और साइडों से बस थोड़ा सा आपने चौड़ा रखना है, लेकिन मेनली आपने इसे और लंबाई में ही रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक सेक्शन जो है हमने रोल कर लिया है और बाकी का डो अभी काफ़ी बचा है। तो इसे हमने ऊपर की तरफ जॉइन ही रखना है, क्योंकि काउंटर की आपकी जितनी विड्थ होगी उस लिहाज से ही आप इसे बेलेंगे। तो अब पहले हमने दो पट्टियाँ हमने तैयार की थी वो हम चिपकाएंगे। तो घी का जो मिक्सचर आपने तैयार किया था पहले आप वो साइड पे लगा लें, और फिर ऊपर जो है ये कलर्ड जो पट्टियाँ थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और बस आपने ये पट्टियों को भी डायगनली रखना है, इसे बहुत स्ट्रेट नहीं रखना, लेकिन एक डायगनल शेप में रखना है। और इसके ऊपर अब मज़ीद जो हमारा घी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो डालेंगे। हाथों की मदद से आप इसे अच्छी तरह से बस रब कर लें पूरी तरह, पूरे सेक्शन में। और फिर हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा। मैदा हो या कॉर्नफ्लावर हो, आप दोनों छिड़क सकते हैं, जो मर्ज़ी आए। हमने यहाँ मैदे का इस्तेमाल किया है और बस हाथों से आप इसे अच्छे से थोड़ा सा बस मिक्स कर लें। और एंड में अब हमने ये करना है, जो उसका एंड का सेक्शन है उसे पतला पतला हमने रोल करना शुरू करना है। तो बस कोशिश कीजिएगा कि ये रोल बहुत ही टाइट हो और बहुत बारीक हो, और इसे पूरा हाथों से हम पुश करते करते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे हमारा डो जो है वो बाकी का डो जो बचा है, तो वहाँ तक हम इसे पुश करके लेके जाएंगे। और अब ये देखें, तो यहाँ तक जो था वो हमने अब ये मैदे का मिक्सचर लगा लिया था। अब हम इसे वापस से फिर से बेलना शुरू करेंगे। तो जो अब बाकी का फ्लावर बचा था इसे भी हम बेल लेंगे। कलर पट्टियाँ तो हम लगा चुके हैं, लेकिन अब इस सेक्शन में फिर से हमने जो है घी लगाना है। हाथों से फिर से आपने इसे मसल लेना है अच्छी तरह से। ऊपर हम फिर से वही मैदा या कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे, उसे भी आप हाथों से अच्छी तरह से बस थोड़ा सा मिक्स कर लें। और जो ये रोल आपने बना के तैयार किया हुआ था, अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे वापस से रोल करना। तो बस आप देखें, इसी तरह से हमने इसे रोल करके फिर से ऊपर की तरफ लेके जाना है। और एंड में जो है ना, साइडों से भी हम इसे हल्का सा दबा रहे हैं, ताकि यह है कि विथ जो है वो बिल्कुल एक जैसी रहे। एंड में बस थोड़ा सा डो हमारा और बच गया था, तो इसे हमने फिर से इसी तरह से रोल करना है। वही प्रोसेस हम फिर से फॉलो करेंगे। वही घी का मिक्सचर लगाना है, थोड़ा मैदा छिड़कना है, और आखिर में बस ये जो पूरा रोल आपका बन चुका है, इसे हम पूरी तरह से टाइटली रोल कर लेंगे। और एंड में जो आपका सेक्शन बच जाएगा, तो उसमें आपने बस हल्का सा, शायद आप थोड़ा सा पानी लगाना चाहें तो पानी लगा लें, और फिर इसे आप टाइटली रोल कर दें। तो ये देखें, आपका खाजे का जो असल जो मेन इसका जो डो है ये अब बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने सरान रैप रख लेना है और इसे आप तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। अच्छा, अब डो को जब थोड़ा सा रेस्ट मिल चुका होगा तो हम इसका सरान रैप हटा देंगे, और साइडें जो हैं वो हम पहले थोड़ी सी कट कर लेंगे, ताकि वो अनइवननेस जो हो वो हट जाए। और अब हम डो को डिवाइड करेंगे 12 इक्वल सेक्शन में। जी बिल्कुल, तो 12 इक्वल सेक्शन पहले आप इसको थोड़ा सा मार्क कर लें, और एक शार्प नाइफ़ लें, और इसे आप सॉइंग मोशन में आराम आराम से कट करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा दबा के और प्रेस करके नहीं कट करना, ताकि ये लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसे बस शार्प नाइफ़ का आप इस्तेमाल करें और इसे आप इस तरह से कट करते चले जाएं। तो ये देखें, अंदर से कितने खूबसूरत इसके कलर्स भी दिख रहे हैं। और अब इन सेक्शंस को आपने फ्लैट रखना है काउंटर पे, और इसे मज़ीद कट करना है। तो ये अंदर से देखें, इसके कलर्स और लेयर्स कितनी प्यारी लग रही हैं। लेकिन बस वापस से आपने यही चीज़ का ध्यान रखना है कि नाइफ़ आपकी बहुत शार्प हो, और इसे बीच में से हम कट करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने कटिंग की थी। पहले रोल की कटिंग की थी 12, और 12 पीसेस को भी हमने फिर से जो रोल बना था उसको बीच में से एक बार फिर से हमने कट किया है। तो अब आपके 24 पीस कट के तैयार हो गए हैं।
अब हम जो सारे सेक्शंस कट किए थे उसे हाथों की मदद से दबा के इसकी एक छोटी सी राउंड डिस्क तैयार करनी है। तो इसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलन नहीं इस्तेमाल किया है, बल्कि हाथों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथों के प्रेशर से आपने हर साइड पे थोड़ा सा प्रेस करना है, पहले साइडों पे, ऊपर नीचे, और इसे बस हल्का सा दबाना है। तो ये छोटी सी ये क्या कहते हैं कि आप रोटी की तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं। तो हर सेक्शन, ये 2 सेक्शन इस तरह से तैयार हुए हैं, तो इससे इन 2 सेक्शन से एक खाजा बनेगा। और ये जो कलर्ड सेक्शन है वो एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ। तो इसी तरह से आपने दबा दबा के सारे जो हैं ये पहले रोटियों के शेप्स जो हैं वो हाथों से दबा के तैयार कर लेने हैं। और बस इसमें थोड़ा सा आपको हाथों का ज़ोर का इस्तेमाल करना होगा, और कोशिश करें कि तमाम साइडें जो हैं और बीच में से ये इवन तरीके से ये आप प्रेस करें। तो बस इस स्टेप को आप पूरी तरह से रिपीट करें और सारे सेक्शंस को हम तैयार करके एक तरफ पहले फाइल कर लेंगे। तो इस तरह से आपके इन 24 पीस से 12 जो हैं वो खाजे बन के तैयार होंगे। इसीलिए हमने फिलिंग भी जो है वो 12 पीसेस बना के तैयार की हुई थी। तो देखें अब ये लास्ट भी है, तो ये भी हम दबा के इसको तैयार कर देंगे। और हर तरह से हमने उसे हर साइडों से दबाया है। और बस ये 2 सेक्शन जो आपको बताए थे, एक कलर्ड सेक्शन हम ऊपर की तरफ रखेंगे और एक कलर्ड सेक्शन नीचे की तरफ। अब बीच में हमने ये मावे की फिलिंग भर दी थी, और भरने के बाद जो है साइडों से आपने अच्छी तरह से इसे दबाना है और प्रेस करना है। ऊपर से आप इसको दबा के ना थोड़ी सी फिलिंग को दबा दें ताकि बहुत ज़्यादा गोल ना रहे। और अब इसे साइडों को मज़ीद हमने हाथों में प्रेस करना है और उसकी बहुत ही पतली सी एक क्या कहते हैं एजेस तैयार करनी है। तो ये देखें दोनों उंगलियों के बीच में हमने इसे दबाया है, और ये देखें ये थोड़ा सा फैल भी गया है। तो इसका मकसद ये है क्योंकि जब हमने इसमें चुटकियाँ डालनी हैं तो उसमें हमें काफ़ी आसानी होगी। अब हमने इसे काउंटर पे रख दिया है और उंगलियों की मदद से आप देखें इसके इस तरह से हमने किनारे बनाने हैं। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, लेकिन ये है कि दिल बर्दाश्त ना होइएगा। इसको आपने कभी आप रोटियां तैयार करें या कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा डो हो तो उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह से कंगरियां बनाने का मज़ा ही कुछ और है और उसकी एक क्रिस्पीनेस भी मज़े की आती है। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको आप प्रॉपर तरीके से बना सकेंगे। और ये है कि इसको टाइट आपने बिल्कुल प्रेस करना है ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो ये खुलने ना लगे। देखिए ये कितना खूबसूरत सा शेप बन के तैयार हुआ है। ये छोटे से मिनी खाजा या खाजला, आप सोच रहे होंगे हम दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, खाजा भी कह रहे हैं खाजला भी कह रहे हैं, वह दोनों कहा जाता है। तो आप चाहे तो इसे खाजला कह रहे हैं या खाजा कहें। और आप ये करीब से भी देख सकते हैं, हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि इसे किस तरह से प्रेस करना है। अच्छे से दबाएं और हार्ड दबाएं इसे, और पूरी तरह से आपने ये कंगरियाँ तैयार कर लेनी हैं। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी हो जाएगी। और पहले हमने तमाम खाजों की इस तरह से फिलिंग करनी है और ये कंगरियाँ बना के इसे हम तैयार कर लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत, एंड में हमने बस एक थोड़ा सा फोर्क का इस्तेमाल किया था ताकि ये अच्छे से दब जाएं। और ये देखें बहुत ही प्यारे से बन के तैयार हुए हैं। और जब ये फ्राई करेंगे तो ये आप लेयर्स देखेंगे कि ये खुलनी भी शुरू हो जाएंगी, तो इसकी खूबसूरती जो है वो और भी बढ़ जाएगी। तो पहले आपने ये सारे जो खाजला हैं, ये तकरीबन 12 खाजले बना के आप तैयार कर लें, इसे साइड पे रख देंगे। और अब हमने साइड पे यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया था। आप चाहें तो इसे तेल में फ्राई करें या घी में। और आँच जो है तेल की आपने बहुत ही लो रखनी है। तो लो आंच पे हम इसे गरम करेंगे, और इसमें हमने पहले तकरीबन 6 खाजले डाल दिए थे। और इसे आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ये खुद ही जब गरम होंगे तो आहिस्ता से खुद फ्लोट होके ये ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, चूल्हे की आंच अगर आपको थोड़ी सी बढ़ानी हो तो बस मीडियम लो ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर ये जो है कि हल्के जब एक बार ऊपर आ जाए तो इसे हमने उसके बाद तकरीबन 7 से 10 मिनट फिर फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो चुके होंगे फिर हम इसे पलटना शुरू करेंगे। और जो कलर है वो इसका आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है हमने हल्का सा बादामी रखना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो टोटल दोनों साइडों को हमने तकरीबन 7 से 10 मिनट के करीब फ्राई किया है। और चूल्हे की आंच आप मीडियम लो ही रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करना, वरना यह है कि ये सही नहीं बनेंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस चूल्हे की आंच आप स्लो ही रखें, और इसमें बस ये कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और इसे प्रॉपर तरीके से आप फ्राई करेंगे तो इसकी एक क्रिस्पीनेस जो है वो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होंगी। और बस ये देखिए एक हमारा बैच जो है ये अब बन के तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे।
और इसके बाद जो दूसरे 6 हमारे खाजले बन के तैयार हुए थे हम वो अब डाल देंगे। और ये देखें इसके लेयर्स कितनी खूबसूरत हैं और ये खुलना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो हमने घी का मिक्सचर और मैदे का मिक्सचर बीच बीच में डाला था, तो उससे ये है कि लेयर्स जो हैं ये आराम से इसके पर खुलने शुरू हो जाते हैं। तो बस अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में दूसरे हमारे जो खाजले थे वो डाल देंगे और इसे भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे कि पहले ये ऊपर फ्लोट होना शुरू हो, फिर 7 से 8 मिनट एक सेक्शन और फिर दूसरी सेक्शन पे। और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, खाने में भी ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और अब जब ये एक बार फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से नीम गर्म हैं, तो इसे अब हम शुगर सिरप में डिप करेंगे। अच्छा, अब डिप करने से पहले आप देखें ये इसकी एक अलग ही क्रिस्पीनेस है और ये बहुत ही फ्लेकी और मज़े के बने हुए हैं। हम आपको इसको छुरी का एक से साउंड भी बताते हैं, आप देखें, आप इसे सुन सकते हैं कि ये क्या क्रिस्पीनेस है इसकी। तो बस इससे इससे अब ये है कि जब हम शुगर सिरप जो होगा तो वो आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो खाजे बेशक आपके हल्के से गर्म हो, लेकिन शुगर सिरप जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये है कि खाजले जो हैं आपके बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएंगे। तो ये शुगर सिरप जो चाशनी हमने बनाई थी ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अब हम एक एक करके खाजला इसमें डिप करेंगे और हर साइड को हमने बस 10-10 सेकंड के करीब बस इसमें भिगोना है। बस एक चमचे की मदद से आप इसे उठा लें और इसका सारी जो चाशनी है वो निकाल लेंगे हम इसमें से। और देखें ये अगर आप इसे वार्म इंजॉय करते हैं तो ये ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन चाहें तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं और इसको आप रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद हल्के से अवन में गर्म करें 10 मिनट के लिए तकरीबन 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो ये बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से आपको खाने को मिलेंगे। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल बाइट ऑफ जॉय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।